हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल हॉस्पिटल रूल सीखेंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पहले पुट करके चेक कर लेना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन 0/0 के फॉर्म में बन रहा हो या फिर इन्फिनिटी के फॉर्म में बन रहा हो, तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं? ये नोमिनेटेड टर्म्स को सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटेड टर्म्स को सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वो 0/0 फॉर्म में बन रहा हो या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले फंक्शंस में ये लिमिट का वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब इसमें पुट कीजिए 1 - 1 + 1, 1 - 1 ये कैंसिल हो गया और ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। ऊपर में देखिए 0 बन गया ना, 0 बन गया। और फिर यहाँ 1 पुट कीजिए, 1 - 2 और +1 +1 + 1 +2 ना, और -2 ये कैंसिल हो गया। 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म। देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। चलिए अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², x² का डिफ्रेंशिएशन -2x ना, x का डिफ्रेंशिएशन -1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² बन गया और 2x², तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x² का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, और यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन +1। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए, अब फिर चेक करना पड़ेगा कि ये 0/0 के फॉर्म में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे x = 1 पुट करके। अब देखिए 3 - 2 और -1, ये 3 और यहाँ कितना बन रहा है -3 ना, ये तो 0 बन गया। अब इसको चेक करते हैं। देखिए 1 पुट कीजिए, 3 + 1 4 ना, और ये -4, मतलब अभी भी 0/0 के फॉर्म में बन रहा है। तो फिर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए नोमिनेटर टर्म्स को और डिनोमिनेटर टर्म्स को सेपरेट डिफ्रेंशिएट। अब 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3, ये 2 पावर नीचे आ जाएगा और 1 पावर माइनस हो जाएगा ना, तो x। फिर -2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1, और ये -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, यह मल्टीप्लाई में है। और फिर 3x² का डिफ्रेंशिएशन 3 कांस्टेंट है आउटसाइड, x² का डेरिवेटिव 2x, और ये -4 डायरेक्ट लिख देना, 2 × 2 4, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब फिर ना लिमिट पुट करते हैं। अब इसमें 1 पुट कीजिए, x का वैल्यू 6 - 2 4 आया ना, 4, और ये कितना आ गया 6 - 4 2 आया, मतलब अब 0/0 के फॉर्म में नहीं बन रहा है। अब हम डायरेक्ट ना लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 2 x = 1 ना, ये 2 × 1 2, और ये 3 × 2 x का वैल्यू 1 -4 × 1, तो 1 ही होगा, 4 होगा ना, 4 × 1 4 होगा। अब 3 × 2 6, 6 × 1 6 हो गया ना, -2/6 - 4, ये कितना वैल्यू आ गया 4 आ गया ना, 4/2 2 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन, अब 2 पुट कीजिए, 2³ 8, 8 - 8 0 बन गया, और फिर लिमिट का वैल्यू इसमें 2 पुट कीजिए, 4 4 - 2 एंड -2, तो 4 - -2 -4 ना, 4 - 4 0, ये हो गया क्या 0/0 फॉर्म। सो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई। ओके ना। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, 3x ना, 3x हो जाएगा और x पावर 2 हो जाएगा, -8 का डिफ्रेंशिएशन 0 बिकॉज कांस्टेंट है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखेंगे। फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखिए 2 पुट कीजिए, ये देखो नॉन जीरो बन गया ना, ये भी नॉन जीरो बन गया। अब लिमिट का वैल्यू ना डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 3 × 2² 4, 2 × 2 -1, ये 12/4 -1 कितना हो गया 3, कितना बार में कट गया 4 बार में, इसका आंसर 4 आ गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए फिर वही करेंगे, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पुट कीजिए फ्रेंड्स, sin 0 0, sin 2 0 0 0, ये भी x 0, 0/0 फॉर्म। देन
एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई। ओके ना। अब डिफरेंशिएट कीजिए, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करना है। देखिए डिनोमिनेटर टर्म्स नॉन जीरो हो गया ना, 1 हो गया। अब लिमिट का वैल्यू ना यहाँ आप नोमिनेटर टर्म्स को पुट कर सकते हैं, 0 भी आए कोई दिक्कत नहीं और ना भी आए 0 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टर्म्स हमको नॉन जीरो बनाना पड़ता है। अब चलिए 0 पुट कीजिए, ये 3 बाहर चल जाएगा, cos 3x, अगर पुट करेंगे पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं, cos 2x लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पुट कीजिए फ्रेंड्स। 3 cos 0 1 ना, -2 cos 0 1, ये हो गया 3 - 2 = 1, ये मेरा आंसर होगा। देखिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमको मोटिवेशंस मिले। थैंक यू गाइज।